भक्तगणों, आगो श्रीमद्देवी भागवत में, श्रीमद्देवी भागवत द्वितीय स्कंद में, द्वितीय प्रथम अध्याय में ब्राह्मण के सांप से अंतरिका अप्सरा का मछली होना और उससे राजा मत्स्य तथा मत्स्य गंधा की उत्पत्ति, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुनिए। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं कलिं चामुंडाय विद्ये। श्रीमद्देवी भागवत पुराण द्वितीय स्कंद अधो प्रथम अध्याय। ब्राह्मण के सांप से अद्रिका अप्सरा का मछली होना और उससे राजा मत्स्य और मत्स्य गंधा की उत्पत्ति, यह कथा सुनिए। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधाविन, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात ब्यास जी की माता का राजा शंतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हुए, ऐसी सत्यवती का शंतनु से पुनः वरण कैसे किया और उनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुव्रत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इसी विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत जी बोले, मैं चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करके यह शुभ पुरानी कथा कहूँगा, जिनके विशिष्ट बाघ भय बीज मंत्र एवं का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए संपूर्ण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। उपरिचर नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए, जो चेदी देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रश्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदिराज सर्वत्र विचरण करते थे। वह कभी भूमि पर न उतरने तथा पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोगों में उपरिचर वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे। यथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वह प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा, हे राजन, मृगों को मार लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण हुआ, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर तथा
अपने कर्तव्य का निश्चय कर राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेट के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे। इस समय उस कामनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर स्खलित हो गया और राजा ने शीघ्र ही उस स्खलित वीर को बरगद के पत्ते पर रख लिया। यह स्खलित तेज व्यर्थ न हो, यह सोचकर तथा स्त्री का ऋतुकाल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सर्वदा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है, अतः अवश्य ही इससे मैं रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस वीर को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर को अभिमंत्रित किया। राजा के पास ही बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा, हे महाभाग, तुम इससे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। हे सौम्य, मेरा हित करने के लिए इससे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इससे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। सूची बोले, ऐसा कहकर निर्वशिष्ठ ने बाज को वह दोना दे दिया और वह दूरगामी बाज भी उससे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंचों से घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध करते समय वीर वाला वह दोना यमुना जी के जल में जा गिरा। दोने के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से यथेच्छ दिशा में चले गए। उसी समय अंद्रिगा नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उस ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्रणाम करते हुए ब्राह्मण ने उस स्वच्छाचारिणी को देखकर उससे यह सांप दे दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतः तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से सांप पाकर वह अंद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना के जल में बिचरने लगी। बाज के पादाघात से गिरे हुए उस बीरी के पास जाकर मत्स्य रूपिणी अंद्रिका अप्सरा ने उससे शीघ्रतापूर्वक निगल लिया। कुछ समय बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरे ने उस सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया। उसके उदर से मनुष्य की आकार वाली जुड़वा संतति निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित हुआ। अपने मछली के पेट से निकले उस दोनों बच्चों को राजा उपरिचर को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्य
हुआ और उसने उस सुंदर पुत्र को ले लिया। वह वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, महातेजस्वी तथा पराक्रमी था। राजा उपरिचर वसु ने वह कन्या उस मछुआरे को दे दी, जो आगे चलकर काली और मत्स्योधरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वह मत्स्यगंधा नाम से कही जाने लगी। उस मछुआरे दास के घर वह सुंदरी वासवी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऋषिगण बोले, हे सूजी, मुनि के द्वारा साबित वह अंध्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरों ने उसे चीर डाला, तब वह मर गई अथवा उसने उससे खा लिया। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ? उसके सांप की समाप्ति कैसे हुई और उससे पुनः स्वर्ग कैसे मिला, यह बतलाए। सूजी बोले, जब मुनि ने उसे सांप दिया तब वह विस्मित हो गई और दीनतापूर्वक रोती हुई उस ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हारे सांप के अंत का उपाय बतलाता हूं। हे शुभे, मैंने क्रुद्ध होकर जो सांप दिया है उसमें तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होगी, किंतु तुम अपने उदर से एक युगम मानव संतान उत्पन्न कर इस सांप से मुक्त हो जाओगी। उनके ऐसा कहने पर वह यमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा 2 संतानों को उत्पन्न करके मर गई और सांप से मुक्त हो गई। इस प्रकार सांपोद्वार होने पर वह सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्य गंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की भांति पालन पोषण की जाती हुई वह कन्या बढ़ने लगी। जब वह मत्स्यगंधा किशोर अवस्था को प्राप्त हुई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी वसुकन्या निसार राज के कार्यों को करती हुई रहने लगी। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे षष्ठ 10 सहितानां द्वितीय स्कन्धे मत्स्य गन्धोपदिवर्णां प्रथमो अध्यायो। हरि ओम्।